ये अपील है कि हम जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आप हमारा साथ दीजिए। ये हमारा खूबसूरत शहर औरंगाबाद है, जहाँ की खूबसूरत ज़बान उर्दू है। तो उर्दू ज़बान में जो मिठास है वो किसी ज़बान में नहीं है, और यहाँ पर अगर उर्दू घर का क़याम होता है तो आने वाली नस्लें जो है ये उर्दू को लेकर आगे चलेंगी, और उर्दू की बका के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द जो है एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने वाले हैं हमारी तरफ से इस मुहिम में। तो इस मुहिम में हम हर चौराहे पर खड़े रह के वहाँ पर हमारी स्टॉल लगाकर एक सिग्नेचर कैंपेन लेंगे। आप तमाम लोगों से जो मुहिबान उर्दू है, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू घर के लिए हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें तायद दे, ताकि हमारे शहर में उर्दू घर का क़याम मुमकिन बन सके। मैं अहमद जलीस, शहर नायब सदर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, औरंगाबाद। जलीस अहमद साहब, इस जुमा को आपने महानगर पालिका में किस ताल्लुक से निवेदन लेके आए आप जुमा के दिन? देखिए, गुज़िश्ता जुमा को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद की जानिब से हमने लोक नेता स्वर्गीय अजीत दादा पवार, जो कि एक लोक नेता थे और महाराष्ट्र के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लोगों के हित के लिए काम किए, इसलिए उनको लोक नेता का लक़ब मिला हुआ है। लेकिन 2 महीने पहले उनका एक हादसे में निधन हो गया है। उसी को लेकर हमने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को, महापौर साहब को, विरोधी पक्ष नेता को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को एक मेमोरेंडम दिया और ये कहा कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार जो एक लोक नेता थे, उनका एक मुजस्समा, उनका एक स्टैचू बड़ा जो है महानगर पालिका की हद में अच्छी मुनासिब जगह ढूंढकर उनका एक पुतला का इनेकाद किया जाए, पुतला बनाया जाए, जो शहर के चौराहे पे या फिर जो पब्लिक जहाँ पे मजमा रहता है वहाँ पर जो है एक पुतला बनाया जाए अजीत दादा पवार का। इसी हमने डिमांड की है। देखिए, अजीत दादा पवार का भी पुतला बनने वाला है। उससे पहले औरंगाबाद शहर में हमारे स्टेट के लिए और राष्ट्र के लिए जो लोगों ने, जो नेताओं ने काम किए हैं, उनके भी हमारे शहर में पुतले बनाए गए हैं। एक तारीख़ी शहर है औरंगाबाद, और अजीत दादा पवार ने सभी समाज के साथ साथ स्पेशल मुस्लिम समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और हमेशा वो माइनॉरिटी के मसाइल को लेकर कोशा रहते थे, उन मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहते थे। इसलिए ऐसे एक लोक नेता का औरंगाबाद में एक बड़ा वसी और अरीज़ मुजस्समा बनाना ज़रूरी है। ऐसा डिमांड हमने महानगर पालिका से किए हैं। एक सवाल ये भी आता है जलीस साहब, आपने मुजस्समे का मांग की है महानगर पालिका से, दादा साहब मरहूम, कि उनके नाम पे अगर कोई दवाखाना या कोई ट्रस्ट या कोई ऐसा एजुकेशन ट्रस्ट चालू किया जाए। बिल्कुल, आपका जो है सवाल बहुत सही है। इसीलिए आने वाले दिनों में जो है हम अजीत दादा पवार के नाम से स्कूल, हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ स्पेशल जो है हम लोग जो है अजीत दादा के नाम से स्पेशली मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे शहर में एक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण जो है उनके नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा लोक नेते स्वर्गीय अजीत दादा पवार अल्पसंख्यक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र। उसके लिए हमने जो है केंद्र सरकार से, कलेक्टर साहब से, जो गवर्नमेंट की जगह रहती है, उसके लिए हमने डिमांड भी की है, और हमारी डिमांड को चाहे प्रशासन ने पॉजिटिव लिया है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र एक अगर अच्छे पैमाने पर यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है तो उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो काबिल है, टैलेंटेड है, वो जो है अपनी जो बेहतरीन कारकर्दगी है वो पुलिस में, फ़ौज में, BSF में, और जो सिक्योरिटी की हमारे पास जो भी भारत देश की सेवा के लिए सिक्योरिटी जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये अपनी कारकर्दगी अंजाम देंगे। ये हमारे इसमें है। इसके आबाद आने वाले दिनों में जो है स्कूल को, दवाखाना और दूसरे सामाजिक काम के लिए हम अजीत दादा के नाम से ये सारी जो है समाजी सरगर्मियाँ तेज करने वाले हैं। आपने एक मांग और की महानगर पालिका में उर्दू घर को लेके,
तो आपका क्या मकसद है उर्दू घर बनाने का? देखिए, औरंगाबाद मराठवाड़ा की राजधानी है और औरंगाबाद शहर में उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, जानने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में है। यहाँ से उर्दू रिसाले, अखबारात बहुत बड़े पैमाने पर निकलते हैं और औरंगाबाद से जो है कई ऐसे शोरा गुजरे हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। मराठवाड़ा में दूसरे जो है मराठवाड़ा के रीजन है, शहर है, वहाँ पर उर्दू घर का इनेकाद हो गया है, लेकिन उर्दू घर औरंगाबाद में बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसकी जो है सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ करने वाले हैं और जब तक उर्दू घर औरंगाबाद में क़याम नहीं होता, हम जब तक जो है उर्दू घर के लिए कोशिश करने रहेंगे। हमने उर्दू घर के क़याम के लिए एक जगह गवर्नमेंट को बोली है और वह है क्लियर, जो औरंगज़ेब आलमगीर का किला था, अभी बहुत मखदूश हालत में है वो, और वहाँ पर काफ़ी बड़ी वसी और अरीज़ जगह है हज हाउस के बाजू में। तो हमने गवर्नमेंट को ये बोला है कि किले में जो है वहाँ पर उर्दू घर का क़याम किया जाए हज हाउस में, और वहाँ पर जो है हम लोगों ने जो डिमांड की है उसमें उर्दू घर के लिए, तो उर्दू घर में जो है जदीद तर्ज का मुताला खानी और हवाला जाती एक लाइब्रेरी बनाएंगे हम वहाँ पर, और तलबा के लिए स्टडी रूम रहेगा, वहाँ पर जो है सकाफ़ती प्रोग्राम के लिए हॉल रहेगा। उसके अलावा फिर से उर्दू अदब और तारीख़ का नुमाइशी मरकज़ रहेगा उसमें, और शायरी, मुशायरों और तालीमी सरगर्मियों के लिए वहाँ पर हम एक प्लेटफार्म देने जा रहे हैं। ये इदारा उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ नई नस्ल को तालीमी और सकाफ़ती सिंफ फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस तरह का डिमांड हमने जो है गवर्नमेंट को किए हैं। आने वाले दिनों में हम इसकी एक तहरीक बनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मेरी औरंगाबाद शहर वासियों से